बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे और हेल्दी खाएं। बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। रहमतों और बरकतों से भरे रमज़ान मुबारक की आमद है और अफ्तारी के टाइम पे पकोड़े ना हो तो अफ्तारी का मज़ा नहीं। लेकिन इस महंगाई के दौर में बहुत ज़्यादा घी डाल के उसमें पकोड़े तलना और डेली इसके साथ अफ्तारी करना तो नामुमकिन सा हो गया है। और नाज के किचन में तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। हम 1 चम्मच घी का लेंगे और ढेरों पकोड़े हम आपको रेडी करके दिखाएंगे, वो भी सॉफ्ट और अंदर तक पके हुए। ये देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो फिर चलते हैं ना नाज के किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 4 अदद दरमियाने साइज के प्याज लिए थे और उनको मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया था। 2 अदद मैंने दरमियाने साइज के आलू लिए, उनको वॉश करके मैंने ऑमलेट कटिंग में कट कर लिया था। 2 टेबलस्पून अनारदाना, 2 टेबलस्पून खुशक धनिया और ये मेरे पास हरा धनिया, पुदीना और अदरक लहसुन की चटनी बनी हुई है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स मैं इसमें ऐड करूंगी। 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। पकौड़ों का फ्लेवर थोड़ा स्पाइसी हो तो वो अच्छे लगते हैं, इसलिए रेड चिली मिर्च का मैंने ज़्यादा यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हल्दी और हाफ टेबलस्पून हम चाट मसाला और अमचूर ऐड करेंगे और हाफ टेबलस्पून ही गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पकौड़ों को चटपटा करना है। और अब हम इनको सिर्फ इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अभी हमने इसमें ना पानी ऐड किया है ना ही बेसन ऐड किया है। और जनाब, पकौड़ों में हम और कोई वेजेस तो डाल नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने 2 अदद आलू लिए, उनको छिलकों समेत हमने ऑमलेट कटिंग किया और इसको भी इसमें हमने ऐड कर दिया, क्योंकि फ्लेवरफुल और टेस्टफुल जो बनाना है हमने पकौड़ों को। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन तो हमने 500 ग्राम लिया है, लेकिन हमने अपने बैटर के मुताबिक ही बेसन को इसमें ऐड करना है, ना कि ज़्यादा डालना है। जितना इस बैटर के लिए रिक्वायर्ड होगा हमने उतना ही बेसन इसमें ऐड करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, जिसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था, क्योंकि दही की गुठलियाँ ना बने। और हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मैंने सारा दही डाला है, लेकिन मुझे मज़ीद पानी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। और तकरीबन मेरे पास 1 गिलास के बराबर पानी था जो मैंने इस बैटर में ऐड किया था। मैंने 500 ग्राम बेसन में 1 गिलास पानी का ऐड किया है। आप अपने बेसन की क्वांटिटी के मुताबिक पानी डालें, क्योंकि हमने इस बैटर को ना ज़्यादा थिन रखना है और ना ही ज़्यादा थिक करना है। अल्लाह पाक इस बबरकत महीने में हम सबकी मुश्किलें आसान करे, रिज़्क में इजाफा करे, तंगदस्ती दूर फरमाए, बेरोज़गारी ख़त्म फरमाए। आमीन सुम आमीन। और मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी रेसिपीज़ अपलोड करूँ जिसमें कम बजट हो और अच्छे से अच्छा खाना भी घर में पक जाए। लीजिए, पकौड़ों का बैटर हुआ रेडी और 15 मिनट का हम इसको रेस्ट देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट के बाद हमने तवे को प्रीहीट कर लिया था और आपने देखा कि सिर्फ 1 चम्मच मैंने इस तवे के ऊपर घी का डाला है और सारे तवे पे हमने इसको फैला दिया है। और ये बैटर देखें, हमने इसको रेस्ट दिया तो सब्जियों ने और प्याज ने अपना पानी छोड़ा। अब हम इसको मिक्स करते हैं और 1 बाय 1 करके पकोड़े तवे के ऊपर डालते हैं। और आपने ये देखना है कि मैंने मोटे मोटे नहीं बनाए, थोड़े से फ्लैट किए हैं, पतले टिक्की नुमा ये पकोड़े बनाएंगे। और फ्लेम हमारे पास है मीडियम टू लो। सिर्फ तवे को प्रीहीट करने के लिए हमने हाई फ्लेम रखा था, फिर उसके बाद हमने जब घी इसके ऊपर डाला तो हमने मीडियम टू लो फ्लेम कर दिया। और सारे पकोड़े हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कुक करने हैं। 2 मिनट गुजर जाने के बाद हमने इनको टच करके देखना है, अगर ये साइड चेंज होती है तो ठीक है, वरना ये जो सेंटर में थोड़ा सा घी है ना, वो हमने इनकी साइडों में लेके आना है। बिल्कुल सेंटर में तवे के हमने इसलिए पकोड़े नहीं डाले कि सेंटर में घी था, और अगर हमने ये पकोड़े सेंटर में डाल देते तो उन्होंने एकदम से ही ऑब्जर्व कर लेना था घी। अब हमने जब इन पकोड़ों की साइड चेंज करनी है तो थोड़ी देर हम 1 मिनट के लिए इनको कुक करेंगे और फिर हम इन सब पकोड़ों को दरमियान में कर देंगे। मैं इसीलिए चाहे फास्ट करके वीडियो दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आपको तमाम वीडियो की टिप एंड ट्रिक्स बता रही हूँ, कोई वीडियो स्किप नहीं कर रही। तो इसलिए आपको भी चाहिए कि तमाम वीडियो को बड़ी इत्मीनान से देखें, ताकि आप मेरी टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करें और कम बजट पकोड़े रेडी करके अपने घर वालों को खुश रखें। क्योंकि बच्चों का और बड़ों का और बुजुर्गों का सबका दिल चाहता है कि जब अफ्तारी हो तो पकोड़े लाजमी हो। पकोड़ों के बगैर तो अफ्तारी अधूरी लगती है। इन पकोड़ों को हमने तकरीबन 10 मिनट तक उलटते पलटते रहना है। जो ज़्यादा घी में पकोड़े पकते हैं वो ज़्यादा सोगी होते हैं और उनमें ज़्यादा घी जज्ब हो जाता है, इसलिए हमें चाहिए कि इस तरीके से पकोड़े बनाए जिनके साथ हमारी सेहत भी ख़राब ना हो। और इनको थोड़ा थोड़ा प्रेस भी करना है, इससे ये होगा कि ये अंदर तक पक जाएंगे। आप यकीन मानिए, ये छोटी छोटी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो इतने टेस्टफुल और मज़ेदार
चटपटे पकोड़े रेडी करेंगे कि सभी आपकी तारीफ करेंगे। और ये खाने में इतने नरम होंगे कि यकीन माने किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपने इतने कम घी में इतने मज़ेदार पकोड़े रेडी किए हैं। लीजिए जनाब, पकोड़े हो गए हैं रेडी। अब हमने इनको साइड पे रख देना है और दरमियान में अब हमने हाफ टेबल स्पून घी का डालना है। पहले हमने 1 टेबल स्पून इसलिए डाला था कि वो तवा हमारा बिल्कुल खुश्क था। अब इसमें हमने 1 बाय 1 करके पकोड़े डाल देने हैं और वैसे उसी मेथड के साथ हमने इनको कुक करना है। 2 मिनट हमने बिल्कुल इसको नहीं छेड़ना है। फिर उसके बाद हमने इनकी साइड चेंज करनी है। दरमियान में से देखा कि मैंने जो पकोड़ा दरमियान से था वो मैंने सबसे पहले उठाया क्योंकि वो ज़्यादा घी में था, और बाकी पकोड़ों की साइड मैंने चेंज करके उनको दरमियान में कर दिया, और जो दरमियान वाला था वो मैंने साइड में कर दिया। आपने भी इसी तरीके से तमाम पकोड़ों को उलटते पलटते रहना है और उनकी जगह भी चेंज करते रहना है। इससे ये होगा कि दरमियान में जो हीट भी ज़्यादा होगी उससे ये पकोड़े कुक हो जाएंगे। 10 मिनट की कुकिंग के बाद ये पकोड़े भी हो गए हैं रेडी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट है। आप भी मेरी टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करें, कम बजट में अच्छे से अच्छा खाना पकाएं और रमज़ान में अपनी इफ्तारी से लुत्फ़अंदोज़ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए एक पकौड़ा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये कितना नर्म है, कितना सॉफ्ट है, और बिल्कुल दरमियान से भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल कुक हो चुका है, ना आलू कच्चा है और ना ही पकौड़ा। तो फिर एक बार तो मेरी टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ये पकौड़े बनाना बनता ही है। इसीलिए तो कहते हैं होममेड इज़ द बेस्ट। दुआ देते रहा करें, लेते रहा करें। दुआ देने से आसानी होती है। खुश रहा करें, खुश रखा करें। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती हैं। और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, सबको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल।